वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अलनूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान। व्यूअर्स, ग्रेट न्यूज, डेटॉल लेके आया है ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। अब आप वंडर कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग आजकल जो हैं वो सर्फेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए अजीबोगरीब चीज़ें मिक्स करके बॉटल्स में डाल के स्प्रे करते हैं। डेटॉल ने आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी है। डेटॉल का जो एंटीसेप्टिक लिक्विड है ये इसके अंदर डाला हुआ है और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे आप किसी भी सर्फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो कार हो, सोफा हो, सीट्स हो, डोर हैंडल्स हो, और फौरी आप कोरोना से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। इट किल्स ओवर 100 इलनेस कॉजिंग जर्म्स, यानी कि 100 से ज्यादा किस्म के जरासीम से ये आपकी जान छुड़ा देती है। और आजकल जो कोरोना की वबा फैली है, डेटॉल इज द बेस्ट ऑप्शन, स्पेशली डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। सो इसका इस्तेमाल जरूरी करना है। अब चलते हैं हम अपने बहुत ही प्यारे अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के बैलेट बॉक्स की तरफ। हमने बाइक की कुरानंदाजी करनी है। आपको पहले भी बताया है कि प्लीज जो अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर्स हैं अपने बकिया वाजिबात 20 रमजानुल मुबारक तक क्लियर कर दें ताकि आप भी इस कुरानंदाजी का हिस्सा बन सकें। आप जीत सकते हैं मोबाइल फोन, LCD, बाइक एंड उम्रे का टिकट। 4 गाड़ियां भी आप जीत सकते हैं, एक गाड़ी पहले अशरे में, दूसरी गाड़ी दूसरे अशरे में और 2 गाड़ियां तीसरे अशरे में, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ गाड़ी। ऑल्सो मैंने कहा चौथा अशरा तो एकदम से परेशान हो गए। कासिम भाई डोंट वरी, 3 अशरे ही हैं। मैं एक्चुअली अगर 4th अशरे का सोचे तो वो तो ईद और बाकी मामलात हो जाते हैं। बट बैक टू बीइंग सीरियस अगेन, तो अब हम निकालने जा रहे हैं बाइक के विनर का नाम। और उसके साथ साथ ये भी याद कराऊंगी कि अगर आप अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, टैग करें, शेयर करें, तो आप भी विनर बन सकते हैं, कुरानंदाजी का हिस्सा बन सकते हैं। ये सब व्यूअर्स के लिए ऑप्शन है। 5 मरले का प्लॉट आप जीत सकते हैं। 27 रमजानुल मुबारक को नाम अनाउंस होगा। चलें अब बाइक की तरफ चलते हैं। बाइक के विनर का नाम इधर साइड से निकालते, चले इस साइड से निकालते हैं, कल उस साइड से निकाला था, ये लेंगे। बाइक के विनर का नाम हमारे पास आ गया एंड ऑफ कोर्स मेरे प्यारे से कासिम भाई नाम निकालेंगे, अनाउंस करेंगे। इनका नाम है जी नाइला कादिर और इनका ताल्लुक शेखुपुरा से है और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BET 7642872। बहुत बहुत मुबारक हो नाइला कादिर, बहुत बहुत मुबारक हो एंड आई होप कि अब आप बाइक चलाना सीखेंगी भी। यू कैन गेट अ लाइसेंस एंड यू शुड ट्राई एज वेल। सो ये तो हो गई हमारी बाइक का विनर। अब चलते हैं किचन की तरफ जहाँ पे शेफ अनम शेख हमारा इंतजार कर रही हैं और रोज पेटल ग्रुप हमारे साथ है, बेहतरीन किचन टॉवल जिसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स। चाहे आपने कोई चीज़ फ्राई की हो, किसी सर्विस को साफ करना हो, आपने रोज पेटल सूप का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब मुझे बताइए शेफ अनम, सिचुएशन क्या है? जी जुगन, हमारे चिकन ग्रिल सैंडविचेस रेडी हो गए जिसको मैंने कोल्स्ला और केचप के साथ सर्व किया है। बनाना डिज़र्ट भी रेडी है, साथ में हमारा इलायची जो शरबत है, मिल्क शेक, इलायची शरबत वाला मिल्क शेक भी रेडी हो गया। करशी जामी शीरी का मतलब करशी का जो ये सिरप है बहुत ही मज़े का है। बाय द वे इलायची का हमारे घर में बड़ा फेवरेट है। और बाय द वे करशी जामी शीरी जो है वो 100% खालिस सरकियात से तैयार किया जाता है। एक कतरा भी पानी का नहीं इस्तेमाल होता। उसके साथ साथ ये बहुत लाइट है, तो लाइट एंड रिफ्रेशिंग है। सब पीते हैं जामी शीरी, करशी का जामे शीरी। एंड देन ऑफ कोर्स ओल्पर्स के दूध और क्रीम को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं आपको इसकी क्विक एक रेसिपी दे देती हूँ। तो ये इलायची जो मिल्क शेक है हमारा, इसमें सिंपल दूध है, थोड़ी क्रीम है और इलायची का शरबत है और इसको ब्लेंड किया जाए। अगर आप इसमें वनीला आइसक्रीम डालना चाहें तो बड़ा अच्छा है, इसका फ्लेवर एनहेंस हो सकता है। ग्रिल चिकन सैंडविचेस, बॉइल्ड चिकन था, इसमें काली मिर्ची नमक डाल के उसको बॉयल कर लिया था और उसमें मायोनीज़ है, क्रीम है, बटर है, डाल के अच्छी तरीके से जो है उसका बैटर बना लिया। उसके बाद ब्रेड में चीज़ रखी है और बैटर लगाकर उसको ग्रिल कर लिया। बिल्कुल। और ओल्पर्स मिल्क के बारे में ये भी बताऊंगी कि ओल्पर्स का चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क भी बड़ा लजीज है, क्रीम भी बहुत मज़े की और गाढ़ी है, 100% प्योर है, 28 डिफरेंट टेस्ट से गुजरता है और फिर आप तक
गाढ़ा, मज़ेदार और हेल्दी दूध पहुंचाया जाता है। तो आप भी ऑलपर्स मिल्क, क्रीम और उनके फ्लेवर्ड मिल्क्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। और बाय द वे हम जो भी फ्राइंग करते हैं अपने किचन में, ये शेफ अनम के किचन में, फुल डालडा कलौंजी कनोला से होती है। और बाय द वे डालडा कलौंजी कनोला ऑयल जो है वो आपको प्रोटेक्शन देता है कोरोना जैसी बीमारियों से, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। थैंक यू सो मच शेफ अनम, एवरीथिंग लुक्स डिलिशियस। थैंक यू। अब चलते हैं मेन स्टेज की तरफ, बल्कि अब तो मेरा काम इस सेगमेंट का खत्म। ओवर टू यू कासिम भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डिबेट कंपटीशन स्टार्ट होता है और आज का टॉपिक साहबा इकराम की शान है जी। और पहले हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल साहब कहाँ से आप आए हैं? नेशनल यूनिवर्सिटी। और क्या पढ़ रहे हैं आप? विजुअल आर्ट्स। दैट्स वेरी गुड। रेडी हैं आप आज के टॉपिक के लिए? बिस्मिल्लाह कीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सितारों की मानिंद है सदर आली वकार, जिनकी तरबियत आफताब हिदायत की किरणों से बराह रास्त हुई। कौन? सहाबाए किराम। जूदो सहा हुस्ने सलूक का वो हसीन गुलदस्ता कि जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन हिदायत से जिनके फूलों का मुरक्कब है, कि सदर आली वकार इस गुलदस्ता हिदायत का हर फूल यकता व बेमिसाल है। लेकिन 4 फूल ऐसे हैं जिनकी दुनिया जहां में कोई मिसाल नहीं। कि इसका पहला फूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो यारे गार भी हैं और यारे मिज़ार भी। जंग और सुलह के तमाम फैसलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशीर, वो जिनके ईमा को तमाम उम्मत के ईमा पर गलबा नसीब। जी हाँ, सदर आली वकार वही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कि सदर आली वकार बात करूं अगर दूसरे गुल की, तो शुजात की जिंदा मिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, पैकरे जाहो जलाल, हज़रत उमर बिन खत्ताब के शुजात की ये आलम कि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों ने आज़ादाना नमाज अदा करने का ऐलान किया। कि सदर आली वकार क्या बात करूं, क्या शान बयान करूं उस उस्मान की, कि सहावत की जिंदा मिसाल, कि जिन्होंने हमेशा गरीबों का एहसास रखा, जिन्होंने मदीनतुर रसूल की हुर्मत का पास रखा, जो अशरतुल मुबशरा का मरकजी किस्सा था, जो बद्र में नहीं था लेकिन बदरियों का हिस्सा था, कि बैरे रूमा नबी के लिए खरीद लिया, नबी से इश्क किया और इश्क भी शदीद किया। वो साकी साकिये कौसर का था कि वक्ते मर्ग, बराए तिश्नगी जिसने लहू कशीद किया, बराए तिश्नगी जिसने लहू कशीद किया। कि सदर आली वकार बात करूं अबी तालिब के लाल हैदर जर्रार अली अल मुर्तज़ा की, तो बदर के मैदान में जुल्फ़िकार अली ने शुजात की वो दास्तान लिखी कि अरब के सूरमाओं को हैरत में डाल दिया और उनसे ये कहा, मेरे उदू से आज तक कज़ा कभी टली नहीं, तेरा निशान मिटा न दूं अगर तो मैं अली नहीं, तेरा निशान मिटा न दूं अगर तो मैं अली नहीं। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुला लेते हैं, युसरा अहमद जी। बेटा जल्दी से आइए। वक्त की हैबत और रूह परवरी का आलम क्या कहिए सदर आली वकार, कि रुए जमीन ने इससे पहले ऐसा मंजर ना देखा होगा, जहां हर जानी भी कुफ्र और शिर्क की अंधेर घटा का पहरा है। इब्राहीम और इस्माइल की अमानत बुत खाना बन चुकी है। रसूमो हाम की तारीकियां इतनी गहरी और स्या कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। ऐसे गंभीर माहौल और भयानक फजा में एक आवाज गूंजती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आवाज तने तन्हा लेकिन पुरअज़म, ये नबियों के सरदार रहमते दो जहां की आवाज थी। गौर कीजिए अली वकार के किस तरह
वक्त के कानों में शहादत दी जा रही है। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, सभी कराबतदार ये सदा सुन रहे हैं। रिसालत अपनी रफाकत की बशारत दे रही है, लेकिन जवाब में खामोशी है, एक सन्नाटा है, फिर उसी सन्नाटे को एक आवाज तोड़ती है, लब्बैक का नारा बुलंद करती है और मुस्लिम अव्वल होने का इजाज हासिल करती है। ये आवाज नबी के प्यारे खुदा के शेर अली की आवाज थी। यही शान अली थी कि सदर अली वकार फिर यही से अज़्मो यकी के नए बाप का आगाज होता है, कि जब अज़्मो यकी के नए बाप का आगाज होता है, मन कुंतु मौला फहाज अली मौला का तुर्रा इम्तियाज अली के सर सजता है। हक के फलक से नए सितारों का सफर शुरू होता है। पहला सितारा जहल की झुरमट से निकलता है और जहाने जुल्मत में नबी की सितारों का रूज बनता है। सदर अली वकार फिर इस्लाम का ये नौज़ायदा कारवां जब लड़खड़ाता है तो बातिल नबी को कत्ल करने का मंसूबा बनाकर उमर बिन खत्ताब को भेजता है, मगर नबी के पहलू में पहुंचने से पहले वो दस्ते कातिल दस्ते अदल में बदल कर नबी के हाथ की बैत कर लेता है। सदर अली वकार यूं ये काफिला हक व बातिल के मार्गों में जब लड़खड़ाता है तो सदर अली वकार यूं ये काफिला हक व बातिल के मार्गों में मुश्किलात के गर्दाब में जब भसता है तो उस्मान गनी अपने सखी हाथों से उसे किनारे पर ला खड़ा करते हैं और पुकारते हैं कि ए खुदा के नबी, मेरा सारा मालो बता, मेरी जान आप पर और इस दीन पर कुर्बान। तो सदर अली वकार ये है सदाकत सदीक अदले उमर। शुक्रिया। और शुक्रिया बेटा, वेरी गुड। इसी नोट पे आपकी इजाजत से कासिम भाई ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान जो आप तक पहुंचाया जा रहा है बाय अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। व्यूअर्स, आज डिबेट सेगमेंट है हमारा फिर से और 5 कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 2 को आप ऑलरेडी सुन चुके हैं और 3 अभी बाकी हैं। डेली 2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होते हैं और 3 सेलेक्ट होते हैं। जी कासिम भाई। जी, नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेंट्स वो हैं मोहम्मद सनाउल्लाह हाशमी। आप कहाँ से? सर मैं जंग से हूँ। और क्या पढ़ रहे? राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज MBBS फर्स्ट ईयर। अच्छा, दैट्स वेरी। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह करें। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, दिलों से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। सदर अली वकार जंग की आमद है और इसी जंग की आमद के सदक़े में एक शख्स अपने घर का सारा सामान नबी अकरम की खिदमत में पेश करता है। ये वही नूरानी चेहरा जो अक्ल को सूली पर लटका देने वाले वाक़े मेराज पर अपनी सदाकत से हकीकत की मोहर जब्त करता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुसर भी है और ख़ातमुन नबीयीन का दोस्त भी। ये आखिरी खलीफा भी, ये पहला खलीफा भी है और पहला मुसलमान भी। तारीख इसे अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है। तारीख के औराक पलटिए जी वकार। इन सफ़ों में आपको एक ऐसा शख्स इस्लाम कबूल करते ही मक्का की गलियों में नंगी तलवारें लिए कुफ़ार को ललकारता नजर आएगा। ये शख्स जिसका पैबंद लगा लिबास से पहनकर यरूशलेम में दाखिल होता है तो बगैर जंग किए मस्जिद अक्सा का फातेह करार पाता है। ये शख्स जिसके साए से शैतान भी डरता था। अली वकार ये अम्मा हफ्सा का बाप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अपनी चश्मे तख़य्युल को ज़रा वुसअत दीजिए और याद कीजिए उस हया के पैकर को जिससे फरिश्ते भी हया खाते थे। ये 40 लाख मुरब्बा मील का ताजिर जब सखावत पे आता है तो दरिया को हैरानी में और निभाने पे आता है तो जन्नतुल बकी को नबी के कदमों में डाल देता है। सदर अली वकार
اپنے سروں پر ولایت کا چوغا احتراماً باندھیے اور دل ہی دل میں حیدری نعرہ بلند کیجیے، کیونکہ یہ ذکر ہے اس عظیم انسان کا، اس نحیف جسم کا جو لوہے کی تلوار سے پگھلے ہوئے شیشے کا ذرہ کاٹ پھینکتا ہے۔ یہ ذکر ہے اس ہاشمی جوان کا جس کے یلغار کی گونج خیبر کے قلعوں سے لے کر کوفہ کی مسجد کی دیواروں سے آج تک سنائی دیتی ہے۔ یہ ذکر ہے اس ہاشمی جوان کا جس کے بارے میں آسمان سے صدا آتی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جی ہاں، صدر علی وقار تاریخ اسے فاتح خیبر، حیدر کرار، روح مصطفیٰ، شیر خدا، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی، ویری گڈ۔ آپ کو ہاں جی، تھینک یو۔ نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کو بلائیں گے۔ نیکسٹ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ عیشا شہزاد۔ السلام علیکم عیشا۔ جی بیٹا، السلام۔ آپ کہاں سے ہو بیٹا؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ لاہور سے ہوں، کیا پڑھ رہے ہو؟ فرسٹ ایئر کر رہی ہوں، اچھا، دیٹس ویری وچ گڈ۔ یونیورسٹی کالج are you from؟ کیمس کالج۔ اوکے، اچھا، دیٹس ویری، بسم اللہ کریں جی۔ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ جناب علی، سوچ رہی ہوں کہ ابھی تو لغت میں وہ الفاظ ایجاد ہی نہیں ہوئے جو صحابہ اکرام کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکیں، جن کی مدح رب للعالمین نے، جن کی تربیت رحمت للعالمین نے، اور جن کی اوصاف ہدی للعالمین قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہیں۔ رئیس محفل، آقائے کائنات و فخر موجودات کے اعلان نبوت کے بعد کی مکی زندگی 12 سال 10 مہینے 23 دنوں پر محیط ہے۔ اس عرصے میں 281 خدا کے چنندہ، حضور اکرم کے پسندیدہ اور تاریخ عالم کے برگزیدہ انسانوں کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ زندگی کے اولین روزے ہجرت سے فتح مکہ اور حجت الوداع کے خطبے تک مقام بلند پر فائز ہونے والوں کی تعداد ابن حشام کے مطابق 1,20,000 اور ابن خلدون کے مطابق 1,40,000 ہو چکی تھی۔ یہ سیرت رسول کی آب و گل میں تیار ہونے والے نفوس قدوسیہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے سر پر رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا تاج جگمگا رہا ہے۔ ان کی عظمت و شوکت کا بیان رب عظیم و جلیل نے قرآن کی ہزاروں آیات میں کیا۔ ان میں سے کوئی صادق و صدیق، افضل الخلق اور بعد الرسل بنا، کوئی ہم زبان نبی، ترجمان نبی اور فاتح عرب و عجم بنا۔ کسی کو ذوالنورین صاحب قمیص ہدا جامع القرآن کا لاسانی اعزاز عطا ہوا، اور کسی کو حق نے ذوالفقار اور نبی نے طیبہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹیاں دے کر فاتح خیبر اور اشجع الشاجعین بنا دیا۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب فرمایا ہے کرنے ایک ہی مشل کی، بوبکر، عمر و عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ صدر ذی وقار سورہ فتح کی آخری آیت میں رب کعبہ تاجدار ختم نبوت کے وفادار و وفاشار صحابہ کی تعریف و توصیف ان آبدار اور تابع دار الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ میرے محبوب ہیں اور ان کے ساتھی کفار کے مقابل حرب و زر کے میدان میں انتہائی قوی اور شدید ہیں، جبکہ آپس میں عنایت درجہ رحیم و کریم ہیں۔ آپ انہیں اکثر حالت رکوع و سجود میں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش کرتے پائیں گے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کی جگمگاہٹ سے روشن و درخشاں ہیں۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر اس آیت کی تشریح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے بیان کروں گی۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رمز حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ شکریہ۔ شکریہ بیٹا۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے محمد مفضال۔ جی محمد مفضال، بیٹا جلدی سے آ جائیں۔ ہاں جی، بڑے خوبصورت نام ہے بچوں کے۔ جی مفضال، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے اس موضوع پر تحریر کے لیے قلم اٹھایا صدر علی وقار، تو میں ایک ڈگمگاتی ہوئی سوچ میں کھو گیا۔ عشق نبی پروان چڑھا،
اور صحابہ کرام کے اعلیٰ کردار نے میرے قلم کی جنبش کو تھمنے نہ دیا۔ ذی وقار مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب نبی نے بلال حبشی کو رشک کمر کر دیا، مجھے وہ زمانہ یاد آیا جب نبی نے سلیمان فارسی کو اہل بیت کا حصہ کر دیا۔ صدر علی وقار مجھے خیبر و حنین میں مصطفیٰ کریم پر جان نچھاور کرنے والوں کی یاد آئی، جو بدر کے 313 کے لشکر سے ہو یا کربل کے بھئی ابن مظاہر سے۔ صدر علی وقار کیا شان بیان کروں، وہ مراد رسول حضرت عمر بن خطاب جو ایک عہد ساز شخصیت، نڈر، بے باک، شجاعت کا پیکر کہ علی وقار دنیا میں ایسا نظام حکومت قائم کیا جو آج بھی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہ صدر علی وقار میں ذکر کروں وہ جانشین رسول، خلافت راشدہ کے تاج، یار غارو یار مزار کا، کہ علی وقار صداقت اتنی کہ نبی اکرم دین لاتے ہیں اور صدیق اکبر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہ علی وقار میں ذکر کروں وہ داماد رسول و عاشق رسول، شرم و حیا کا پیکر، جود و سخا کی اعلیٰ مثال، کہ علی وقار شان اتنی کہ جن کے نکاح میں نبی کا نور ہے اور جن کی شہادت کے وقت حسنین کریمین پہرادار ہیں مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی، اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا نبی نے۔ کہ صدر علی وقار میں شان بیان کروں ابو طالب کے لال حیدر کرار، وہ اسلام کی جان، اسلام کی شان، رسول کی جان، اور علی وقار جو نبی کی جان، اسلام کی شان، شجاعت کی پہچان۔ علی وقار دنیا میں ایسا نظام حکومت قائم کیا جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور علی وقار انہوں نے اپنا تن، من، دھن رسول خدا کی محبت میں نچھاور کر دیا۔ صدر علی وقار یہ ہے شان صحابہ۔ وہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، وہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو نصیر، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ بیٹا۔ جی بیٹا جلدی سے ہم اپنی فائنل ججمنٹ کی طرف جائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ وقت کم ہے، لیکن اگر ہم اس اپنے سیگمنٹ کو کلوز کر دیں تو بہترین ہوگا۔ سوری قاسم بھائی، آپ پہ ذرا پریشر ڈال رہی ہوں۔ نمبر 3 تھرڈ نمبر جو ہے وہ عیشا شہزاد کا ہے۔ بیٹا ویری گڈ، آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، ایکسپریشن میں کمی تھی، ایکسپریشن کو امپروو کیجئے، باڈی لینگویج کو شامل کیجئے۔ سیکنڈ نمبر جو ہے یہ آپ کے لیے النور آرچرڈ کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ سیکنڈ نمبر ہے محمد مزمل کا۔ مزمل ویری گڈ، امپروو کیجئے، کانٹینٹ بہت اچھا تھا، آواز پہ کام کیجئے، آپ کا آواز کا اتار چڑھاؤ اگر بڑھ جائے تو بہترین تھا، ویری نائس، شاباش، تھینک یو۔ آپ کے لیے گفٹ ہیمپر۔ اور نمبر 1 ہے یسرا احمد، ویری نائس بیٹا، آپ نے بہت اچھی کوشش کی، ایکسپریشن بہت اچھا تھا، کانٹینٹ بہت اچھا تھا، اور آپ نے کمانڈ بڑی اچھی تھی آپ کی، ویری نائس میرا بیٹا، ویری گڈ، شاباش۔ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ہمارے فائنل 3 کنٹیسٹنٹس ہیں، اینڈ جو باقی 2 کنٹیسٹنٹس بھی ہیں، بیسٹ آف لک ان دا فیوچر۔ اور آپ دونوں کو بھی ملے گا النور آرچرڈ کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے ویورز، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچن میں نظر ڈالیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔